नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कर पार्लियामेंट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और कल महामहिम राष्ट्रपति का भाषण भी होगा। और उस भाषण में पिछली बार तो ये सुनने को मिला था, महामहिम ये कहती हुई नजर आई, मेरी सरकार मेरी सरकार। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले भाषण में ये चीज थी। इस बार उनकी सरकार में जम्मू कश्मीर का नाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो महामहिम से मिल के आए हैं, कि पीएम से मिल के आए हैं, बड़े बड़े नेतागणों से मिल के आए हैं और अपना मोमेंटम जो है वो दे के आए हैं। अब कल सेशन लगने जा रहा है। उस सेशन में पहले भाषण में जम्मू कश्मीर के लिए महामहिम क्या बोलती हैं, क्या कहना चाहेंगी, मैं डिम्पल जी से जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या लग रहा है जो चीज़ें मैंने बताई है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर दिल्ली भी गए थे, मोमेंटम दे के आए थे, क्या लग रहा है कल महामहिम कुछ बोल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बात तो ऐसा इनकी जिम्मेवारी बनती है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि जम्मू कश्मीर से किए हुए वादे अपने पूरे किए जाएं। और जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की तरफ से जो हमने रेजोल्यूशन पास करके जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे का वापसी का और स्पेशल स्टेटस को वापस देने का जो रेजोल्यूशन है, जो दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भाषण करेंगी कल पार्लियामेंट में, दोनों संसदों को साथ, लगभग वो 10:30 बजे के बीच में होगा। और मैं चाहूंगा कि मैं अपने पत्रकार मित्रों से फिर से ये गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर 3-4 दिन चर्चा संसद में, पार्लियामेंट में रहेगी और वो ही काम का भाषण होता है प्रेसिडेंट जो सरकार ने करना होता है। अब देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर के हम ये चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जो सुप्रीम कोर्ट से हम जीत करके लाए हुए हैं उसे वापस करने का ऐलान किया जाए। जो स्पेशल स्टेटस का वो जो हमने वहां पे दिया हुआ है, जो गारंटीज हमारे महाराजा हरि सिंह जी की, जो शर्तें, जो 26 अक्टूबर 1947 को जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का विले इल्हाक असेशन भारत के साथ हुआ था, वो शर्तों का ऐलान किया जाए और साथ में उन शर्तों को लागू किया जाए। तो ये सारी बातों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये सेशन जो है भाषण के बाद अंबानी जी की जो है वो भेंट चढ़ जाए, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर भी एक करप्शन में सबसे ऊपर की लिस्ट में आ चुका है। कभी ऐसा सोचा नहीं था जब जम्मू कश्मीर स्टेट था। यूटी बनने के बाद इन्होंने कहा हमने तरक्की की, तरक्की हुई है, लेकिन यहाँ करप्शन की तरक्की हुई है, करप्शन में हम सबसे ऊपर आ गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा गुलशन भाई। और मैं ये प्राइम मिनिस्टर से भी चाहूंगा कि संसद में, पार्लियामेंट में आपका बयान आना चाहिए इसके ऊपर कि जम्मू कश्मीर को 2014 और 5 अगस्त 2019 के बाद आपने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर को आपने ग्रैंड सेल लगा दी। जम्मू कश्मीर का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, चाइना में, तमाम मुल्कों में बदनाम कर दिया जम्मू कश्मीर का नाम। इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी, इंटरनेशनल लेवल की बदनामी आ गई। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यह खुलासा हुआ है कि जो अडानी है, गौतम अडानी, वो परम मित्र है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। और उसने जो जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की रिश्वत जिन स्टेटों में बांटी है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो भी शायद गुजरात में भी बांटी होगी, यूपी में भी दी होगी, कम तो वहां भी नहीं रहा होगा, उसका नाम नहीं लिया होगा क्योंकि उधर इन्हीं की सरकारें हैं लेकिन तमाम रियासतों में उसने 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला, और गोदी मीडिया, सारा नेशनल चैनल से इन्होंने खरीदे हुए। कहीं जिक्र हुआ आपने 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर साहब, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी, आप ही प्राइम मिनिस्टर थे, आप ही होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, जम्मू कश्मीर में आप ही की सरकार थी, यही एलजी पिछले 5 सालों में, 6 सालों में जम्मू कश्मीर के एलजी था। और ये घोटाला जो हुई है 25,000 करोड़ रुपए की, ये गुलशन में आपकी जानकारी के लिए बता दो 21-22 की है, और वो भी अमेरिका ने ये रिश्वतखोरी का खुलासा किया तो हुआ नहीं। 21-22 में तो कहीं ना कहीं हम बिजली के लिए यहाँ त्राहिमाम हाँ। और देखने वाली बात यह है गुलशन कि ये जो घोटाला किया गया, ये पावर सेक्टर में घोटाला किया गया, और इसी दौरान हमारे ऊपर लाठीचार्ज, पुलिस लगा करके, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करके, तमाम जिलों को तंग करके
तमाम जम्मू कश्मीर के वार्डों को तंग करके, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, हमारे ऊपर नहीं आप पता चला ये ऊपर वाला कौन था? जब हम पूछते थे हमारे बिजली के बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं, बोलते ऊपर से आ रहे हैं। अब ऊपर वाला अमेरिका ने पकड़ के लाया, ये ऊपर वाला, ये है आपका ऊपर वाला। लीजिए, गौतम अडानी है आपके ऊपर वाला, जो बिजली के बिल आपको इतने इतने आ रहे हैं। और वो बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर दी। हमारे आने वाली जनरेशन को बिजली विभाग में नौकरियां नहीं मिलेंगी। 2 लाख मुलाजिम, सरकारी मुलाजिमों को वो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों के नीचे काम करना पड़ रहा है। नंबर 2, और इन्होंने ये जो स्मार्ट मीटर के ठेके, ये बिजली के, आपने हमें दिया क्या? एलजी साहब, आपकी हुकूमत थी, इसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? गुलशन, ये जम्मू के लोग जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपसे ये कहें कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप एक व्हाइट पेपर निकालें और ये पब्लिक डोमेन में लाएं कि ऐसे कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अडानी को जम्मू कश्मीर बेचा है और जम्मू कश्मीर की बदनामी कराई है। इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए। कौन सी भेड़े हैं? भेड़े कौन सी हैं? काली भेड़े कौन सी है? ये कहेंगे कौन से जम्मू कश्मीर के दुश्मन है? आपने पिछले 10 सालों में हमें क्या दिया? सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय हमारे रोजगार के, सिवाय हमारे गरीबी हमें दी। हमें बेचा गया, नीलाम किया गया, दरबार मुंह बंद। वहां पे आपके खर्चे होते थे, जहां 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें से जम्मू कश्मीर के कितने हजार करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी गई, किस किस को बांटी गई, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी। नहीं, अगर ये देखिए, पिछले 10 सालों से सरकार इनकी है। अगर गलती से एक बार कहीं कांग्रेस होती तो इस वक्त सड़कें जाम होती, लोग सड़कों पर रो रहे होते कि घोटाला बाहर आ गया, घोटाला बाहर आ गया। नहीं, इनका भी करेंगे। मैंने कल का इनको ऐलान कर दिया है। हमने जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कर दिया और सरकार को मैंने भेज दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री मेरे मित्र हैं, ये चुनी हुई सरकार हमारे ही समर्थन से बनी है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर भी धरना करूंगा, ये मैं बता दूं। सुनील डिंपल रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की तौहीन की करवाई है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने। और इनके 28 विधायक क्यों खामोश हैं? और मैं इसको संक्षिप्त में कह देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका एक बयान आना बेहद जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर बदनाम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है। आपका परम मित्र गौतम अडानी को गिरफ्तार करें, सीबीआई की और एनआईए की इंक्वायरी करें कि जम्मू आपको क्या लग रहा है? परम मित्र को गिरफ्तार करें, सीबीआई जो एनआईए की जांच कर रहे हैं, ये तो वो तोता है जिसकी जान किसी और में है। अब ये तोता काम करने के लिए आएगा? आपको क्या लग रहा है? मैं तो कल हम गुलशन फिर मिलेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें जम्मू कश्मीर को क्या दे रही है उसके ऊपर भी हम तबसरा करेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इसके ऊपर बयानबाजी करनी चाहिए गौतम अडानी को, क्योंकि ये एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बदनामी हिंदुस्तान की हो रही है। इसमें अडानी ग्रुप्स का अगर नाम आया है तो सरकार इतनी परेशान हुई पड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है कि सरकार का ही नाम आ गया है। जी बिल्कुल, लोग यही, क्योंकि अडानी ही सरकार चला रहा है, अंबानी अडानी ही सरकार चला रहे हैं और इन्हीं से फंडिंग लेके आ रहे हैं और यही सरकार चला रहे। डबल इंजन की सरकार गौतम अडानी और अंबानी है। चलिए अब दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं एक मीटिंग भी की। उस मीटिंग में एसपीओ की अगर बात की जाए, देखिए लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एसपीओ का जो रेगुलराइजेशन है या जो उनका पैसा है वो कब उनको मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए गुलशन, पिछले दिनों आपने देखा कि मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक अपनी आवाज पहुंचाई। बड़े शिद्दत के साथ हमने मीटिंग्स की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, जावेद राणा साहब, जावेद दार साहब और सतीश शर्मा जी, तो बारीकी के साथ हमने जो अपने वादे लोगों के साथ किए हुए हैं, वो मिशन स्टेटहुड ने जो इस गठबंधन की सरकार को समर्थन कर रहा है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ शाना बशाना चले हैं इस सरकार को बनाने के लिए, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ शाना बशाना चले हैं इस सरकार को बनाने के लिए, तो हमने मीटिंग्स ली हैं। और सबसे पहले आपने खुद ही देखा कि मैंने किसान उद्यमियों को, किसान खिदमतकार और एसपीओस की तनख्वाहें रिलीज करने की बात करी, ठीक है। और इसके साथ साथ तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, राहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, एसआरओ 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के घोटाले और इसके साथ साथ मनरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों के कुक्स और एसपीओस की तनख्वाहें देने की बात की है। उसके साथ साथ होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और डेंटल डॉक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स,
BAMS डॉक्टर्स जिनकी भर्ती पूरे पिछले 10 सालों में एक भी भर्ती नहीं किया, और बच्चे सारे ओवर एज हो गए। आपने कल नहीं देखा कि जो बच्चे मेरे साथ एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन बच्चों को कोई मदद नहीं की, और उनके दफ्तर के बाहर वो कल भी सब इंस्पेक्टर और ये जो कांस्टेबल्स की पोस्टें हैं उनको एज रिलैक्सेशन नहीं कर रहे, जबकि ये विभाग लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन सभी की मुश्किलों को जानता है, लेकिन सर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज। मैं एक चीज पूछूंगा, देखिए ये काम नहीं कर रहे, 10 सालों से नौकरी नहीं दे रहे, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, खाने को किसी के पास है नहीं, नौकरी है नहीं, लेकिन फिर भी सारा वोट इन्हीं को क्यों जाता है, और किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ जाता है? देखिए ये सारी ईवीएम का खेल है। साढ़े सती हिंदुस्तान के ऊपर जो चल रही है, और जो शनि का ढाइया चल रहा है जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान में, वो ईवीएम का ढाइया और साढ़े सती चल रही है शनि की, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि वो, और दूसरा ये सारे इतनी भी दूसरी पार्टी निकम्मी नहीं है कि लोग उनको वोट। अरे भाई सुन लीजिए ना गुलशन, सबसे बड़ा इनका अलायंस पार्टनर जो गठबंधन का घटक दल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, समझे कि नहीं? जम्मू कश्मीर में ये हेरा फेरी जम्मू रीजन में इन्होंने कर ली, लेकिन इनको पता था कश्मीर में अगर करेंगे तो कश्मीर वाले लोग इनसे दफा करेंगे इनको, और अभी भी इन्होंने जम्मू रीजन में हेरा फेरी की। इसी तरह वो जो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो था वो सबसे आगे चल रहा था, लीड कर रहा था, लेकिन जब कुछ इलाकों की ईवीएम्स खुली 99%, तो ईवीएम्स जब खुली तो वो सारी की सारी वो पासा पलट गया। लेकिन हम उसको नहीं, हम जो अहम इस समय मुद्दे हैं कि बच्चों के लिए एक जल्द एम्प्लॉयमेंट पैकेज का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 सीटों पर यहाँ पर भी चुनाव होना है, और यहाँ पर भी ईवीएम है, नगरोटा और कश्मीर की सीट पर चुनाव होना है, देखिए, और यहाँ पर भी गड़बड़ी हो सकती है। देख लीजिए, वो हम कर लेंगे इसको सीधा। और अब तो खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा चाहते हैं कि सुनील डिम्पल राज्यसभा का मेंबर बने, और वो राज्यसभा में मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि 370-35 से रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर को फिर से सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए और व्यापार दरबार मूव शुरू करने के लिए, रेत बजरी पहाड़ माइनिंग इलीगल माइनिंग्स को खत्म करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग और पत्रकार ही मुझसे कह रहे थे कि राज्यसभा की में नुमाइंदगी आप क्यों नहीं करते हो जम्मू कश्मीर की। बहरहाल मैं आपको बता दूं, कल जो है सेशन लगने जा रहा है, उस सेशन में अडानी ग्रुप्स के बारे में भी कहीं ना कहीं विपक्ष छोड़ेगा नहीं सरकार को, पूछेगा तो जरूर, क्योंकि पूरे देश भर में खबरें चल रही हैं, और ये जो इलेक्शन बीच में आया उन खबरों को दबाने के लिए ये इलेक्शन की जो खबरें थी वो बहुत अच्छी से रही, क्योंकि अडानी ग्रुप्स की खबर जो है उसको दबा दिया गया है। और खबर दबाने से कुछ नहीं होगा, इसमें जम्मू कश्मीर भी इंटरनेशनल लेवल पर जो है बदनामी जो है उसको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी नाम जो है इसमें आया हुआ है। आखिर में मैं एक बात अपने नौजवानों से कह दूंगा, घबराइए नहीं, मुझे पता है आपके टेलीफोन कॉल्स रोज सुबह शाम जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, घबराइए नहीं, आपके लिए एक बहुत बड़ा सब कमेटी भी बना दी है, कैबिनेट सब कमेटी, और तमाम आपकी केकेजी वालों की, किसान उद्यमियों के लिए, एसपीओज की, वोकेशनल ट्रेनर्स की, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की तनख्वाहें रिलीज करने की भी बात कर दी है, और डेली वेजर को पक्का करने की भी बात कर दी है। लेकिन और मैं ये चाहूंगा कि ये पैगाम जो इस इंटरव्यू में है ये ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, और ये पूछें एलजी साहब को कि कितने लोगों की आपने नौकरी दी। मैं इसी के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या पिछले 10 सालों में और 5 अगस्त 2019 के बाद मनोज सिन्हा साहब ने आपके परिवार में किसी को नौकरी दी, या सारे बच्चे ओवर एज हो गए? बहुत से बच्चे हो गए, उन्होंने तो उसको भी नहीं, जिसके घर वाले को गोली लगी थी, या जो इस दुनिया से जा गया, क्योंकि आतंकी हमले वालों को भी इन्होंने नौकरी कही थी लेकिन दी नहीं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस इंटरव्यू को हर बच्चे नौजवान के पास पहुंचना चाहिए, हमारे बेटे बेटियों के पास, ताकि वो तनाव से मुक्त हो सके। जो आप स्ट्रेस और टेंशन में है, जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक इतने डरावनी बातें करते हैं, अगर किसी नौजवान ने स्ट्रेस और टेंशन तनाव में आकर के कुछ कर लिया तो जिम्मेवार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बहरहाल पिछले 10 सालों में कितने नौजवान जो है अपनी जान गवा चुके हैं, और जान इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं है, परेशानी है, खाने को नहीं है, क्योंकि नौकरी होगी तो घर का गुजारा चलेगा, अगर नौकरी ही नहीं होगी तो घर का गुजारा कैसे चला। ऊपर से
ऊपर से इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस हमें डाले बिजली के, पानी के और रोड्स के, बजरी, रेत बजरी। जम्मू कश्मीर को तो अच्छे तरीके से इन्होंने रगड़ा ना, वो इसलिए रगड़ा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो ये समझते हैं कि जम्मू व कश्मीर जो है वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 29 सीटें जम्मू से जरूर मिली इनको, लेकिन कश्मीर में यह खाता नहीं खोल पाया। हकीकत है 370 इसीलिए तोड़ा था कि एक लाइसेंस इन्होंने जम्मू कश्मीर को बेचने का, नीलाम करने का, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदलने के लिए लाइसेंस लेना था। और सबसे बड़ा इन्होंने ये किया कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी की, हमारे बुजुर्गों की, तमाम मजहबों के बुजुर्गों की तौहीन करी है। बहरहाल देखिए ये क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। कल मैं बता दूं पार्लियामेंट्री सेशन लगने जा रहा है, राष्ट्रपति का भाषण होगा। उस भाषण में जम्मू कश्मीर के लिए क्या निकल के आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की इस सेशन पर ज्यादा नजर होगी, क्योंकि सरकार बन चुकी है। सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए थे, मोमेंटम दे के आए हैं। क्या वो राष्ट्रपति अपने भाषण में पढ़ती हैं या नहीं, ये समय ही बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।